क्योंकि मैं आपको पहले सिखाने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमारा चैप्टर 4 है। वैसे अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसी में मैं आपको एक अलग से टॉपिक करा रहा हूँ। इसका क्या नाम है? चैप्टर 4 का क्या नाम है? बुक में देखो एक बार। क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका मतलब हम चैप्टर 3 में ही चैप्टर 4 के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम चैप्टर 4 करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले ही किसमें पढ़ लिया? चैप्टर 3 में। तो उससे हमें और हेल्प मिल जाएगी, हमारे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ फिलहाल? क्या हमें आज के टाइम पर ये पता है कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? यस सर। वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन है बच्चों? इनमें से प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। इसके बारे में किसको पहले से बताओ? तो ये आपने सब सुने हुए हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम्स के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, डेल्टन के टाइम तक तो नहीं पता था इन सब के बारे में। उस टाइम पर तो किसके बारे में पता चला था? एटम्स के बारे में। ये तो धीरे धीरे डिस्कवरी हुई होगी, धीरे धीरे पता चला होगा कि भाई कोई चीज होती है जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, कोई चीज होती है जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कोई चीज ऐसी भी होती है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। अच्छा, तीनों की डिस्कवरी एक दिन में हो गई होगी कि चलो आज हमने सोचा देख लेते हैं और डिस्कवरी कर देते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि तीनों एक साथ मिल गए। कभी किसी टाइम पर डिस्कवरी हुई होगी किसी और कंट्री में, किसी और स्टडी में प्रोटॉन की, किसी और एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी हुई होगी इलेक्ट्रॉन की, और किसी और एक्सपेरिमेंट और किसी और एक्टिविटी से डिस्कवरी हुई होगी न्यूट्रॉन। अलग अलग टाइम पर अलग अलग लेवल पर डिस्कवरी हुई होगी, लेकिन आज के टाइम पर हमें तीनों के बारे में पता है कि एटम के अंदर 3 चीजें होती है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अब जब साइंटिस्ट को पता चला कि भाई एटम के अंदर 3 चीजें और हैं, तो फिर उन्हें और क्यूरियोसिटी हुई कि भाई वो अरेंज कैसे हैं, वो एटम के अंदर रह कैसे रहे हैं, है ना। जैसे पड़ोस के लोगों को आदत होती है ना घर में झांकने की, ये क्या कर रहा है, ये कैसे रह रहा है ना, किस तरह से रह रहा है। ऐसी साइंटिस्ट को आदत थी झांकने की, भाई एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है तो कैसे रहे, है ना। तो उन्होंने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना शुरू किया। किसके बारे में पढ़ना शुरू किया? पढ़ना मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, कुछ अपनी थ्योरीज बनानी शुरू करी, जिससे कि एक पता चले कि भाई एटम के अंदर अगर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है तो कौन कहां पर है, प्रोटॉन कहां पर है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है और न्यूट्रॉन कहां पर है। तो सभी साइंटिस्ट ने अलग अलग लेवल पर एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग लेवल पर डिस्कवरीज की, धीरे धीरे एटम का स्ट्रक्चर बनने लगा। ओके, वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या अपने मॉडल्स दिए थे, अपने क्या क्या स्ट्रक्चर दिए थे एटम्स के, वो हम चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको डायरेक्टली वो वाला बता रहा हूँ जो हमारे सिलेबस में फाइनल होता है, जो हमें बनाना पड़ता है, जो हमारे से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली वो वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो हम पेपर में बना के आएंगे, अगर हमारे पास बनाने के लिए आएगा तो। ओके, तो साइंटिस्ट के हिसाब से एटम का एक सेंटर होता है, उस सेंटर को उन्होंने नाम दिया है न्यूक्लियस। क्या नाम दिया है? न्यूक्लियस। एटम का एक सेंटर होता है, सेंटर को उन्होंने क्या नाम दिया है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रहती हैं 2 चीजें, एक रहता है प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन। एक होते हैं प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत आता है? तो सेंटर होता है, सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि फिर इसके चारों तरफ होते हैं ऑर्बिट्स। क्या बने होते हैं? ऑर्बिट्स। और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये डॉट डॉट जो मैं बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो बच्चों? तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने धीरे धीरे डिस्कवरी की, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कई सारी थ्योरीज बनाई, कई सारे एक्सप्लेनेशंस दिए। उसके बाद एटम का एक स्ट्रक्चर निकल कर आया, जिसमें मैं आपको सीधा सीधा मेन वाला स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो हमें बनाकर आना पेपर में, जो हमारी बुक्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें साइंटिस्ट के हिसाब से एटम के अंदर जो ये 3 चीजें हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि एटम के पास एक सेंटर है, उस सेंटर को उन्होंने क्या नाम दिया है? न्यूक्लियस।
इस न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो कौन कौन है? प्रोटॉन एंड कौन नहीं आया अभी? तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स ना फिक्स नहीं है। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फिक्स हो गए न्यूक्लियस के अंदर, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? क्या करते रहते हैं? और रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में, रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स ऑर्बिट। देखो जैसे सन है हमारा, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, एक फिक्स इसको बताइए बात पहले से। तो जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, रुके नहीं रहते, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर कोई मेरे से कहे कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना दो, तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? उसका सेंटर। सेंटर में क्या लिखूंगा? उसका नाम। न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कौन नहीं आया? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अपने एक फिक्स ऑर्बिट को कई जगहों पर हम शेल भी बोल देते हैं और कई जगहों पर एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं। कहने का मतलब कई जगहों पर मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ शेल, कई जगहों पर मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ ऑर्बिट। तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, चाहे ऑर्बिट बोले चाहे। और कभी कभी क्या नाम आता है इसका? आगे बात समझ में। तो एक एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? नेम। सेंटर में कौन कौन होते हैं? उस सेंटर का नाम क्या होता है? उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स ऑर्बिट को और क्या बोलते हैं? शेल या फिर यहाँ तक किसको बात लेटेस्ट हो रही है? कोई डाउट है यहाँ तक? पहले नोट करो एक बार सब कुछ। ये पार्ट आपको क्लियर हो गया कि एक एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज है? सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये दो चीजें आ जाती हैं, क्या क्या? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के। किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के बिना फिक्स। अब क्वेश्चन आता है सर हमें कैसे पता कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आपने तो इसमें बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बन गए टोटल? 9। हमें कैसे पता चलेगा किसमें कितने हैं, है ना? पहले वाले में आपने 2 रखे और सेकंड वाले में कितने रखे? तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था आपको एट रैंडम। हमें कैसे पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? वो हमें पता चलता है कि कितने प्रोटॉन्स हैं। एक नया और बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। जो भी बता रहा हूँ ना आज, कल, परसों, नेक्स्ट फ्यू डेज में जो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ वो सब कुछ नया है और सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और जितने अच्छे से आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी उतने अच्छे से आप 10th की केमिस्ट्री को इजीली कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, चलो ध्यान देंगे, बोर्ड पर फोकस करेंगे। जैसे कि मेरे से कहा गया है कि सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ। किसका? सोडियम का। अब सोडियम का सिंबल क्या होता है? पहले तो सिंबल बता दो बच्चों। सोडियम के पास ना 11 प्रोटॉन्स होते हैं। कितने प्रोटॉन्स होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा? अभी नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कितने हैं सोडियम के पास? जितने प्रोटॉन्स होते हैं। अच्छा, एक एटम की खास बात होती है कि एक एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? फिलहाल अभी हम इस चैप्टर में न्यूट्रॉन के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस मैंने आपको इतना बता दिया था कि न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। इसके अलावा और ज्यादा डिस्कशन अभी इस चैप्टर में नहीं करेंगे। जो पढ़ना होगा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? प्रोटॉन और एक एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही ये खास बात होती है एटम्स की, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है? तो एक एटम के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है? सेम, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं? इसलिए एटम क्या रहता है? न्यूट्रल। एटम कैसा रहता है? एटम कैसा रहता है? ना उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना ही, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल। और कैंसिल करेगा तो वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसके बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं जो मेन चीज आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि सोडियम जिसका सिंबल Na है, इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं?
अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह दिया, मान लो कि इसका स्ट्रक्चर बना दो, एटम का स्ट्रक्चर बना दो, तो आप सबसे पहले सेंटर में क्या बनाएंगे? एक साथ बोलो, न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के लिए पी से निवेदन कर रहा हूँ, पी फॉर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है बच्चों, फिलहाल के लिए समझने के लिए। तो यहाँ पर न्यूक्लियस में कौन आ गए? प्रोटॉन और कौन नहीं आए? कौन नहीं आए? इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स। तो ये पहला ऑर्बिट बनाया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो रूल्स और रेगुलेशंस भी मैं आपको डिटेल में चैप्टर 4 में बताने वाला हूँ। उनका सिर्फ हल्का सा एक हिंट दे रहा हूँ कि वो रूल्स और रेगुलेशंस ये कहती हैं कि पहले शेल में यानी कि पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। कितने? 11 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले वाले में कितने आ सकते हैं? तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रख दिए। अभी देखते जाना कितने बचे हैं? कितने बचे हैं? ठीक है, तो एक और ऑर्बिट बनाते हैं, एक और शेल बनाते हैं। ये हो गया सेकंड ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में कितने आ सकते थे? हमने 2 रख दिए, अभी बच गए हैं। तो एक और ऑर्बिट बनाया। ये जो सेकंड ऑर्बिट है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 की। कितने आ सकते हैं इसमें? मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? तो इस वाले में 8 रख देते हैं। क्या 8 रख दें? इलेक्ट्रॉन। चेक करोगे? 8 तो 9 में से 8 रख दिए हमने, अभी 1 बचा है ना। तो ये तो पूरा फिल हो गया। सेकंड वाले में कितने आ सकते थे? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम रूल्स और रेगुलेशंस को चैप्टर 4 में पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल तो बस हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में अभी भी बच गया। तो एक और ऑर्बिट बना लेता है, ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें रख देते हैं। ठीक है, हो गए सब पूरे हो गए? अब तो कुछ नहीं बचा ना, सारे हो गए। 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए। 2 और 8 ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2 + 8 और 1 इसमें आ गया, हो गए 11। कितने थे इसके बाद? 11 आ गए। तो ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया किसका? एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया था वो? क्या हम किसी का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं? हम किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन। बस हमें ये बताना चाहिए कि उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं। तो इसके पास बच्चों होते हैं 17 प्रोटॉन। कितने बच्चे बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अस्वद 17 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही, इतना पॉजिटिव चार्ज उतना ही। सो दैट एटम क्या रहता है? एटम क्या रहता है? एटम कैसा होता है? ठीक है, अब इसका क्या बनाना है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले सेंटर में क्या बनाओगे? न्यूक्लियस में क्या क्या रखें? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड प्रोटॉन एंड चलो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काम तो खत्म। किसका काम रह गया? इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करते हैं ना फिक्स। ऑर्बिट को और क्या बोलते हैं? देखिए तो ध्यान दो, ऑर्बिट को और क्या बोलते हैं? या फिर ऑर्बिट को या तो शेल बोल देते हैं या फिर पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है कितने टोटल? चलो 2 डाल देते हैं फर्स्ट वाले। 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट वाले शेल में रख दिए। बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? कितने बच रहे हैं? एक और ऑर्बिट बना देते हैं। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गए 8 पूरे। 8 और हो गए, अभी बच रहे हैं। तो फिर एक और ऑर्बिट बना देते हैं। ठीक है, कितने हैं? 7। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, हाईएस्ट कैपेसिटी 18 होती है। कितनी होती है? 18। फिलहाल कितने डालना है? 7 तो आराम से आ जाएंगे। हो गए 7? तो किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना? क्लोरीन एलिमेंट का अगर मैं कोई एटम लूं और इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। बताओ किस किस को समझ आ रहा है? कुछ ऐसा बता देना। गुड, कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? तो अपने पास हेडिंग बनाओ, एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर।
एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ये पहला एग्जांपल है, इसको कॉपी कीजिए जल्दी से। ये आपके पास सेकंड एग्जांपल है, इसको कॉपी कीजिए जल्दी से। अगर मैं आपसे कहूँ कि लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना कर, इसका सिंबल Li होता है, इसका स्ट्रक्चर बना कर दिखाओ। तो आपको अगर प्रोटॉन्स पता हो तो उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो लिखो पहले, इसके बाद 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह बनाना इसका स्ट्रक्चर। किसने बनाया है स्ट्रक्चर? गुड, लेट्स चेक इट। इसको चेक कर। सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन आ जाता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। कौन बच गए? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फिक्स रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं किसके चारों तरफ? इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसके चारों तरफ? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसके चारों तरफ? इन देयर फिक्स पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? अभी बचे हैं? 3 थे, 2 आ गए। कितना बचा है? तो एक और ऑर्बिट लेना पड़ेगा। इसमें कितने रहेंगे? हो गया दादा? किसने सही बनाया है? तीसरा ऑर्बिट क्यों नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ पर? बाकी यहाँ पर तीसरा ऑर्बिट क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से नहीं है तो फिर ऑर्बिट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना? किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना? लिथियम का। तो अगर आपको प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पता हो तो आप बना सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अपने पास एनसीईआरटी में एक बार चैप्टर 4 खोल लें जल्दी से। चैप्टर 4 में लास्ट में एक टेबल दी होगी, मेरी बुक के हिसाब से पेज नंबर 51 है, 43 न्यू बुक के हिसाब से 43 होगा, ओल्ड बुक के हिसाब से पेज नंबर 51 पर है ये वाली टेबल। इसमें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नाम, सिंबल और उनके पास कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी दे रखा है। जरा चेक करो, पहला कॉलम इसमें 18 दे रखे हैं, लास्ट के 2 में लिखवाएंगे। ठीक है, गर्मी पेन रखा होता क्योंकि हम फर्स्ट 20 बनाने वाले हैं और फर्स्ट 20 हमें याद रखना है। किसी को याद है वैसे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की सीरीज? 1 2 3 गुड, वेरी गुड, सभी को याद होनी चाहिए। चलो गुड। तो देखो अभी तक याद नहीं है, कोई बात नहीं, अभी याद कर लेंगे इसको, वो इतना बड़ा टास्क नहीं है। फिलहाल जो आपको टास्क करना है वो ये पहला कॉलम देखो, पहले कॉलम में क्या दे रखा है? नेम ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मिल रहा है सब? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन के बाद 2 और बताऊंगा मैं अभी, फिर उन्हें भी ऐड कर देंगे। ठीक है, सेकंड कॉलम देखो, सेकंड कॉलम में क्या लिखा है? सिलिकॉन का सिंबल में जल्दी से बताओ। नाइट्रोजन का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन, कार्बन, बेरिलियम। बुक में देख कर बताओ, ऐसे मत बताओ, ऐसे थोड़ा हम तुक्के थोड़े ना मानते हैं, मेरी शक्ल देख कर बता रहे हो। बेरिलियम, बोरॉन, बुक में देख के बताओ बच्चों, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना बताओ। लास्ट क्लास में हमने सिंबल्स लिखना सीखे थे ना, सारे रूल्स भी पढ़ाए थे आपको, तो उन्हीं के बेसिस पर ये सिंबल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर देखो थर्ड कॉलम पर आओ, थर्ड कॉलम नंबर ऑफ, सॉरी फोर्थ कॉलम पर आओ सीधा। फोर्थ कॉलम पर क्या हेडिंग है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या हेडिंग है? मिलती है हेडिंग? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं कि किसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं। जरा फास्फोरस के बाद बताओ, कितने फास्फोरस के पास? मैग्नीशियम के पास? सल्फर, आर्गन, नियॉन। गैप आ रहा है ना, टाइमिंग का गैप आ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है, ये आगे जाके नहीं आएगा क्योंकि आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, कैसे करना है वो मैं करा दूँ अपना। चलो यहाँ तक आपको क्या क्या पता चला? एलिमेंट का नेम, सिंबल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो उतने ही होंगे जितने क्या होंगे, क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखो नेक्स्ट से नेक्स्ट कॉलम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है, मिल रहा है? तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास देखो प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के पास देखो प्रोटॉन्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स। फास्फोरस के पास देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स सेम है ना। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन अभी तो हम न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ किस किस को समझ आ रहा है? तो अपने पास नोटबुक में हेडिंग बनाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर of atoms, atomic structures of atoms of first 20 elements, of first 20 elements।
फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटम्स का क्या बनाना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको क्या क्या लिखना है वो बता रहा हूँ। जैसे आप नंबर 1 डालोगे तो नंबर 1 क्या है, बुक में जल्दी चेक करो। फिर उसका लिखोगे सिंबल, सिंबल क्या है, फिर उसमें लिखोगे प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें लिखनी है जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। फिर सेंटर में क्या बनाओगे, न्यूक्लियस में कौन कौन आता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक साथ बोलो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर पहला ऑर्बिट, पहला शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रखोगे, क्योंकि 1 है तो 1 रखेंगे। कितने आ सकते हैं ऐसे, कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, इसमें तो 1 ही था तो बना जाएगा आराम से। तो किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना, जल्दी से बताएंगे किससे तो समझ आ रही है। और शुरू हो जाओ बनाना, इतना सब में लिखना। ठीक है, नेम, सिंबल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर। ओके, जल्दी से फर्स्ट 20 एलिमेंट्स।